अगर मैं तुमसे कहूं कि ब्रह्मचर्य सिर्फ तुम्हारी बॉडी नहीं, तुम्हारी फाइनेंशियल लाइफ भी बदल सकता है, तो ज्यादातर लोग अपनी सैलरी बढ़ाने पर ध्यान देते हैं, लेकिन अपनी आदतों पर नहीं। ब्रह्मचर्य तुम्हें अनुशासन, धैर्य और बेहतर निर्णय लेने की शक्ति देता है। यही आदतें समय पर EMI भरने, बेकार खर्च रोकने और अच्छी फाइनेंशियल हिस्ट्री बनाने में मदद करती हैं। इसी वजह से कई लोगों का क्रेडिट स्कोर 750+ तक पहुंच जाता है। याद रखो, बैंक ब्रह्मचर्य नहीं देखते, वे तुम्हारी फाइनेंशियल आदतें देखते हैं, लेकिन ब्रह्मचर्य उन आदतों को मजबूत बना सकता है। अगर जानना चाहते हो 6 महीने में अपना क्रेडिट स्कोर कैसे बेहतर करें, तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखो। ब्रह्मचर्य कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं है, ये पूरी जिंदगी की यात्रा है। इस रास्ते पर चलते हुए अगर कभी मन डगमगा जाए, अगर कभी आप गिर जाएं, तो खुद से नफरत मत कीजिए। ग्लानि आपको शुद्ध नहीं बनाती, ग्लानि आपकी ऊर्जा को और नीचे खींच ले जाती है। उठिए, शांत मन से देखिए कि कहाँ चुके, सीखिए और फिर से साधना में लग जाइए। याद रखिए, संयम का फल तुरंत दिखाई नहीं देता, लेकिन जब वह फलता है तो वह आपको साधारण आदमी नहीं रहने देता। वह आपको ऐसा पुरुष बनाता है जिसकी सोच, चाल और मौन तक में शक्ति होती है। महापुरुष ऐसे ही बनते हैं, गिरकर, सीखकर, फिर उठकर। अखंड ब्रह्मचर्य का एक गहरा रहस्य यह है कि इच्छा शक्ति सीमित होती है, लेकिन प्रशिक्षित की जा सकती है। हर बार जब आप किसी निम्न इम्पल्स को ना कहते हैं, आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, इच्छा शक्ति और विवेक का केंद्र वास्तव में मजबूत होता है। शुरुआत में संघर्ष लगता है। जो लड़के सीरियसली चेंज होना चाहते हैं, उनके लिए मैंने ब्रह्मचर्य गाइड बनाई है। 10 साल की रिसर्च, वो सब कुछ जो कहीं नहीं मिलता, एक जगह, 99 रुपये से भी कम। जो लेगा दिख, उसे पता चलेगा फर्क। जो नहीं लेगा, वो इसी तरह वीडियोस देखता रहेगा और बदलेगा नहीं। चॉइस तेरी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लिंक पर वर्षों के अभ्यास के बाद एक अवस्था आती है, सहज अवस्था, साहजा, जहाँ शुद्धता संघर्ष नहीं रहती, वह आपकी प्रकृति बन जाती है। तब पुरुष हार्मोन का गुलाम नहीं रहता, वह अपने इम्पल्सेस का स्वामी बन जाता है। और जो पुरुष खुद पर शासन करना सीख ले, उसके लिए दुनिया पर प्रभाव डालना स्वाभाविक हो जाता है। एक सूक्ष्म लेकिन अत्यंत प्रभावशाली यौगिक उपाय, दिन भर जीभ की नोक को ऊपरी दांतों के पीछे तालू से हल्के से लगाए रखें। यह खेचारी मुद्रा का सरल रूप है। यह शरीर में ऊर्जा का एक छोटा सा सर्किट पूरा करता है, जो मन को स्थिर रखता है और कामुक कल्पनाओं में भटकने से बचाता है। यह एक शारीरिक एंकर है जो आपको हर पल याद दिलाता है, मैं जागरूक हूँ। जब ऊर्जा बाहर नहीं बहती, तो वह भीतर घूमती है, पकती है, शक्तिशाली बनती है। जो पुरुष अपने भीतर की आग को जीत लेता है, वह बाहरी संसार का निर्विवाद स्वामी बन जाता है। यह ई-बुक केवल नियमों की सूची नहीं है, ये उन पुरुषों के लिए है जो बार बार टूटने के बाद भी खुद को छोड़ने से इनकार करते हैं। इस ई-बुक में मिलेगा गिरने के बाद खुद को फिर से खड़ा करने की विधि, इच्छा शक्ति को स्थायी शक्ति में बदलने का विज्ञान, ऊर्जा संरक्षण, मानसिक स्थिरता और सहज शुद्धता के रहस्य, ब्रह्मचर्य को संघर्ष से जीवन शैली बनाने का मार्ग। ये किताब आपको परफेक्ट नहीं बनाएगी, ये आपको असली बनाएगी, और असली पुरुष ही सबसे शक्तिशाली होता है। ई-बुक पाने के लिए सीधे संपर्क करें। अगर आप ये पढ़ रहे हैं और आपके भीतर कहीं थोड़ी सी भी आग जली है, अगर यह शब्द आपको याद दिला रहे हैं कि आप केवल इच्छाओं का ढेर नहीं है, बल्कि एक महान संभावनाओं वाला पुरुष है, तो कृपया इस कार्य का समर्थन करें। आपका दान मेरे लिए पैसा नहीं है, ये एक संकेत है कि आज भी कुछ बहुत दिनों तक खुद को रोकता रहा। हर बार लगा कि किसी तरह यह समय भी निकल जाएगा। हर किसी से यही कहा कि मैं ठीक हूँ, लेकिन सच यह है कि मैं ठीक नहीं हूँ। मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े, अपनी परेशानियों को अपने तक ही रखा, मुस्कुराने की कोशिश भी की ताकि किसी को मेरी मजबूरी दिखाई ना दे। लेकिन अब लगता है कि मेरे शब्द ही मेरा साथ छोड़ रहे हैं। मेरे पास इस समय आय का कोई स्रोत नहीं है। आर्थिक स्थिति इतनी कठिन हो चुकी है कि कई बार समझ नहीं आता अगला कदम क्या होगा। हर दिन उम्मीद लेकर उठता हूँ, हर दिन पूरी ताकत से कोशिश करता हूँ, लेकिन हालात जैसे बार बार वहीं लाकर खड़ा कर देते हैं, जहाँ से निकलना अकेले मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। यकीन मानिए, यह मैसेज लिखना मेरे लिए सबसे कठिन चीज़ों में से एक है। मेरी पूरी कोशिश थी कि किसी को अपनी तकलीफ का एहसास भी ना होने दूं, लेकिन अब शायद मैं उसे छुपा नहीं पा रहा हूँ। आप मुझे जानते हैं, इसलिए आपसे झूठ नहीं बोलूँगा। मुझे सच में मदद की ज़रूरत है। अगर आप अपनी क्षमता के अनुसार थोड़ा सा भी सहयोग कर सकें, तो शायद यह मेरे लिए सिर्फ आर्थिक मदद नहीं होगी, बल्कि इस कठिन समय में आगे बढ़ते रहने की एक नई हिम्मत भी होगी। और अगर मदद करना संभव न हो, तो भी कृपया मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मैं इस कठिन दौर से निकल सकूं। दिल से धन्यवाद भाई। 1 रुपये का छोटा सा सहयोग भी मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आपकी हर छोटी मदद मेरे लिए एक उम्मीद है कि शायद मैं अभी भी इस लड़ाई में अकेला नहीं हूँ।